शालोम एवरीवन। यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है और कोई भी उसके बिना परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आज हम यही देखेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मनुष्य को जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है और जानना ही चाहिए कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को इस रील को देखना और इसके बाद, क्योंकि ये बात मैं एक ही रील में आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी, इसके पार्ट्स में बनाऊँगी, तो आगे भी आप उस रील को देखते रहिएगा। तो यीशु मसीह ने जब कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, तो सबसे पहले हम देखें कि यीशु मसीह ने जब कहा कि जीवन वही है, तो ऐसा क्या था जो उसने बोला कि जीवन वही है। इसके लिए हमें यीशु मसीह के शरीर में आने से पहले कई हजारों साल पहले जाना पड़ेगा, कुछ 4000 साल पहले, और उस बात पर, उस कहानी पर आना पड़ेगा, उस घटना पर आना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा जो अदन की वाटिका में हुई थी। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाने के बाद छठे दिन इंसान को बनाया, आदम को बनाया। और आदम को उसने, जैसा उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, आदम को उसने भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम एक जीवता प्राणी बन गया। और जब आदम एक जीवता प्राणी बन गया, तो अब हम क्या देखते हैं कि अब वो एक जीवित इंसान है और परमेश्वर ने उसे लेके अदन की वाटिका में रख दिया। और जब परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा, तो उसके खाने के लिए बहुत सारे पेड़ वहाँ लगाए जिसके फलों को वो खा सकता था। और अदन के बीचों बीच परमेश्वर ने 2 वृक्ष लगाए, जैसे हम उत्पत्ति 2:9 में देखते हैं कि बीचों बीच 2 वृक्ष लगाए, जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। और परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। हम देखते हैं परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, सृष्टि का बनाने वाला है, वो कोई भी बात नहीं ऐसे ही नहीं बोल देता, क्योंकि वो जो बोलता है वो नियम बन जाता है, क्योंकि जो वो बोलता है वो कानून बन जाता है, वो एक आज्ञा बन जाती है, क्योंकि उसका वचन सत्य वचन है। और जो कुछ भी इंसान के मुंह से निकलता है वो उसके कहने वाले के नाम से ठहराया जाता है, वो उसी का होता है। जैसे किसी ने कोई बात कही तो हम ये नहीं कहेंगे वो बात अलग नाम रखती है और वो इंसान अलग। ऐसे अगर परमेश्वर ने कोई बात कही तो हम ये मानेंगे कि वो परमेश्वर ने ही कहा है, वो परमेश्वर की बात है, परमेश्वर की ही आवाज़ है। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी कि तू भले और बुरे के वृक्ष का फल मत खाना, अगर तू इसे खाएगा तो तू आज ही मर जाएगा, तू उसी दिन मर जाएगा, उसी दिन मर जाएगा। और परमेश्वर ने उसको छोड़ के बाकी सारे वृक्षों के फल को खाने की आज्ञा आदम को दी थी। जीवन के वृक्ष के फल को खाने की भी आज्ञा परमेश्वर ने आदम के लिए रख छोड़ी थी। उसके लिए उसने मना नहीं किया था कि वो जीवन के वृक्ष के फल को नहीं खा सकता है। अब हम जब आगे आते हैं तो ये देखते हैं कि कैसे जो हब्बा आदम का जो सहायक परमेश्वर ने बनाया था उस समय के लिए, अगर हम देखेंगे तो आदम की पसली में से ही हब्बा को बनाया गया था, उसका सहायक थी वो। और जब शैतान ने हब्बा को भरमाया और उससे कहा, जैसा हम देखते हैं उत्पत्ति 3:6 में, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि शैतान ने उसके पास आके बोला, हब्बा के पास आके बोला कि क्या तुम्हें किसी फल के खाने के लिए मना किया हुआ है? तो उसने बताया कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने को मना किया। तो उसने बोला ऐसा नहीं है, तुम उसको खाओगे तो नहीं मरोगे, बल्कि तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, तुम उसके बराबर ज्ञानवान बन जाओगे, वो ओहदा जो उसका है वो तुम्हें मिल जाएगा, है ना, तो तुम उसके समान बन जाओगे। इसलिए उसने इस फल को खाने के लिए मना किया है। तो वही झूठी बात कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, उसने हब्बा को आकर कही, और हब्बा ने वो फल तोड़ के खाया। और उसके बाद उसने वो फल अपने पति को भी दिया। और जब उसने वो खाया तो जैसा कि उत्पत्ति 3:7 में लिखा है कि उसकी आंखें खुल गई। यहाँ पे लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए कपड़े बना लिए, लंगोट बना लिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक आज्ञा परमेश्वर ने दी थी जिसको आदम ने नहीं माना और उस आज्ञा को तोड़ा, और इस कारण से यहाँ पे लिखा है उसकी आंखें खुल गई। उसने वो किया था जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आप सबको आशीष दे। शालोम।